हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोगों ने पहले के 3 पार्ट बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है, पहले के 2 पार्ट है, यही थर्ड पार्ट है। ओके, सो दिस विल बी द थर्ड पार्ट। पहले के 2 पार्ट में हम लोग सेक्शन 55 तक जा चुके हैं, विच इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब सेक्शन 56 से शुरू करेंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं फुल फ्लो में। ठीक है, और फिर देखेंगे आगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी। सेक्शन 56। और आज 7:15 पर बहुत गजब की अनाउंसमेंट होने वाली है, पूरा प्लान। तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है। और सेक्शन 656 बात करता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। तो यहां पर हम ये सीखेंगे, ठीक है, कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन किया कैसे जाता है। मींस व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का प्रोसेस देखेंगे अंडर सेक्शन 56। तो सर बड़ा सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रांसफरर होगा, ठीक है, ट्रांसफरर होगा, और जो ट्रांसफरी होंगे, जिसको देना है जिसको लेना है, ये लोग साथ में मिलके टुगेदर एक डीड रेडी करेंगे। इसको बोलते हैं टीडी, ट्रांसफर डीड, अंडर फॉर्म SH4। SH मतलब क्योंकि शेयर होल्डर, फॉर्म नंबर SH4। ठीक है। ये ट्रांसफर डीड को ये स्टैंप भी करेंगे, साइन करेंगे। ये स्टैंप पेपर पर ही होता है बेटा। स्टैंप करेंगे, साइन करेंगे, और इसको ये डिपॉजिट कर देंगे कंपनी के पास। ये इनको कंपनी के पास डिपॉजिट करना है इन 60 डेज फ्रॉम स्टैंप एंड साइन। मतलब जिस दिन इन्होंने स्टैंपिंग की है या जिस दिन इन्होंने सिग्नेचर किया है, उससे 60 दिन के अंदर अंदर इसको ये डीड को कंपनी के पास पहुंचाना है। ठीक है, कंपनी के पास पहुंचाना है। अच्छा, ये डीड कोई भी सबमिट कर सकता है। ट्रांसफरर भी कर सकता है, ट्रांसफरी भी कर सकता है। ठीक है। मान लो सर ऐसा हुआ कि ये आफ्टर 60 डेज किया गया या डीड लॉस्ट हो गया, तो उस केस में कंपनी जो भी नेसेसरी स्टेप चाहती है उस तरह से कंपनी रिएक्ट करेगी और उस तरह से कंपनी डिसीजन मेकिंग करेगी। मतलब अगर 60 डेज के बाद डिलीवर हुआ तो ये अल्टीमेटली कंपनी का डिसीजन होगा कि इन सिक्योरिटीज के साथ कंपनी क्या करना चाहती है। ठीक है, कि इन सिक्योरिटी के साथ कंपनी क्या करना चाहती है। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी ना, अगर अब कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझो। इफ डिपॉजिटेड बाय ट्रांसफरी ट्रांसफरर। अब देखो सर, अगर कंपनी ने ट्रांसफरर ने डीड डिपॉजिट की है तो कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि कंपनी को क्या करना है, कंपनी को इन्फॉर्म करना है ट्रांसफरी को। ये ट्रांसफर रजिस्टर्ड करने के पहले। बट ये इंफॉर्मेशन कंपनी को तभी करनी है, आप लॉजिकली सोच के देखना, ये कंपनी को तभी करनी है, एक, जब ट्रांसफर डीड ट्रांसफरर ने डिपॉजिट की है, और दूसरा शेयर्स पार्टली पेड अप। क्योंकि देखो सर, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं है तो कंपनी को तो जो पूरा पैसा मिलना था इस शेयर पे वो तो मिल गया। तो कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये शेयर किसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर पार्टली पेड अप है तो कंपनी बड़ा ही क्यूरियस रहेगी कि ट्रांसफर जिसको कर रहे हैं उस आदमी को पता है कि उसको मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि ये किसी फेक आदमी के नाम पे ट्रांसफर करके खुद कटने वाला है। ऐसे में तो बेचारा कंपनी फंस जाएगा कि कंपनी का पैसा आएगा नहीं। तो कंपनी ये नोटिस, ठीक है, ये नोटिस कंपनी कब देगा, इन्फॉर्म करेगा ट्रांसफरी को, किस फॉर्म में, SH5 में। हमको देना है SH2 में, वो SH4 में, वो इन्फॉर्म करेगा SH5 में। और ये वो कब करेगा, जब कंपनी को डीड ट्रांसफरर ने डिपॉजिट की है और आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं। ठीक है। अब कंपनी वेट करेगा। ठीक है, कंपनी वेट करेगा।
वेट फॉर 2 वीक्स। अब कंपनी क्या करेगा, 2 वीक वेट करेगा। इफ नो ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला तो कंपनी क्या कर देगा, रजिस्टर ट्रांसफर। मतलब एक तरीके से पता है, कंपनी ये जो नोटिस भेजा है सामने वाले को, ये नोटिस नहीं है, ये SCN है, शो कॉज नोटिस, कि देखो भाई हम तो रजिस्टर करने वाले हैं, अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट करते हो तो प्लीज अभी ऑब्जेक्ट कर लो। लेकिन सर आज की डेट में ना ये सब ट्रांसफर डीड वीड होता नहीं है। क्यों नहीं होता सर, मैंने क्लास में मल्टीपल टाइम्स बोला है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सब शेयर डीमैट फॉर्म में, तो आज की डेट में ये सब नॉट प्रैक्टिकली आज के टाइम में नहीं होता। ठीक है, बिकॉज देर इज नो ट्रांसफर डीड लेफ्ट इन द कंट्री एनी मोर। ठीक है, कोई ट्रांसफर डीड वीड का झमेला नहीं है, क्योंकि कोई सिक्योरिटीज वैसी है ही नहीं, सब कुछ डीमैट फॉर्म में है। तो ऐसे केस में अगर कोई भी आदमी इस पूरे ट्रांसफर में फ्रॉड कमिट करता है, अगर पूरे इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी फ्रॉड इन्वॉल्व्ड है, तब तो भैया आपको लगेगा 447, तब तो सेक्शन 447 लगेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा, ये ट्रांसफर है, ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रांसफर है। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब मैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन? जो ट्रांसफर होता है वो बाय चॉइस होता है, और जो ट्रांसमिशन होता है ना वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ एज इन पिता मर गया, शेयर ऑटोमेटिकली बच्चे को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, डैड की डेथ हो गई, शेयर बच्चों को ट्रांसफर हो जाएंगे। मेन आदमी मर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर कोई डीड वीड देने की जरूरत नहीं पड़ती, नो डीड नीडेड, नो डीड नीडेड, जस्ट सबमिट डेथ सर्टिफिकेट, जस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ डेथ। तो प्रूफ ऑफ डेथ आप खाली कंपनी के पास सबमिट करोगे, तो जो नॉमिनी है शेयर्स ट्रांसफर टू, इसीलिए नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत जरूरी, शेयर्स ट्रांसफर टू नॉमिनी ऑब्लिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर ना, यहां पर कोई डीड वूड का रिक्वायरमेंट नहीं होता ट्रांसमिशन के लिए, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो उस पर जो भी राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक्सरसाइज कर लेगा। अब ऐसा मान लो, ठीक है, कि डैड की डेथ के बाद, ठीक है, डैड की डेथ के बाद ट्रांसमिट हो गए शेयर्स, ट्रांसमिट हो गए शेयर्स सन को। अब सन क्या कर रहा है, इन शेयर्स को वो सेल करके, सेल कर दे रहा है विमल को। क्या ये ट्रांसफर या ये सेल या ये ट्रांसफर वैलिड होगा? वैलिड होगा, द आंसर इज यस। मतलब इवन दो ही इज नॉट द ओनर ऑफ द शेयर, ही हैज द राइट टू ट्रांसफर द वैल्यू इन दीज शेयर्स। ठीक है, और ट्रांसफर हो या ट्रांसमिशन, याद है मैंने आपको बताया था टाइम स्पैन कितना है, टाइम स्पैन टू इशू शेयर सर्टिफिकेट
शेयर सर्टिफिकेट याद है 44 में आया था, 46 में आया था। टाइम स्पैन कितना है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का? 2:2:2:2:6:1। 1 इज फॉर ट्रांसफर ट्रांसमिशन। तो चाहे ट्रांसफर हुआ या ट्रांसमिशन हुआ हो, शेयर सर्टिफिकेट आपको 1 में मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर। और इस केस में अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है सेक्शन 56 के अंदर तो पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपए। तो इस पूरे सेक्शन की पेनल्टी एकदम सिंपल सी है, एनी डिफॉल्ट पेनल्टी 50,000, कंपनी भी ऑफिसर। एकदम सरल सिंपल सा सेक्शन, ठीक है। डायग्राम से और ज्यादा सिंपल हो गया आई गेस, ठीक है। 56 हुआ। अब आते हैं सर 57 में। 57 किस बारे में बात करता है? जो नहीं हो वो होने के बारे में बात करता है। 57 बात करता है जो आप नहीं हो वो होने के बारे में। मतलब क्या है? 57 इज टॉकिंग अबाउट पर्सोनेशन। किस चीज के बारे में? पर्सोनेशन। मतलब कोई आदमी जो वो नहीं है वो बन के वो किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करे तो वो तो बेसिकली फेक पर्सनालिटी दिखा रहा है ना अपनी, ठीक है। तो उसके लिए उसको पेनल्टी होगी जहां पर वो कोई और आदमी बन के किसी के साथ फ्रॉड करता है, ठीक है। कोई सिक्योरिटी ले लेता है, ऐसे मान लो नाम है विमल शर्मा, ठीक है। अब विमल शर्मा जिसके नाम की सिक्योरिटी थी वो ऑलरेडी मर चुका है, ये दूसरा विमल शर्मा है, ये उसकी तरह एक्टिंग करके उसकी सिक्योरिटीज को कंपनी से अपने नाम पर करवा लेता है। बाद में जो विमल शर्मा के ट्रू फैमिली मेंबर्स हैं वो ठीक है, कंपनी को पता चल जाता है ये फेक है, तो अब उसके ऊपर सेक्शन 57 का पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन 57 क्या है? पर्सोनेशन। वो अभी आजकल एक मीम नहीं चला है इंस्टाग्राम में, एक बंदा धोनी बनता है, एक बंदा ये बनता है, क्या बोलता है, धवन बनता है, और एक कोहली बनता है, वही वाला। पर्सोनेशन, where any person deceitfully personates as a owner of any security, owner of any security क्या करने के लिए? ठीक है, टू अटेन और अटेम्प्ट टू अटेन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह। टू अटेन और अटेम्प्ट टू अटेन मनी। मतलब कोई आदमी जो किसी दूसरे की तरह बन के या तो सिक्योरिटीज को अपने नाम कराना चाहता है या पैसे को अपने नाम कराना चाहता है। एक यूनिक बात देखना, यहां अटेन तो कवर ही है, अटेम्प्ट टू अटेन भी है। मतलब तुमने कोशिश की चोरी करने की, पकड़ा गया। जैसे क्वेश्चन में नहीं होता था फाउंडेशन में, चोरी करने की कोशिश की, पकड़ा गया, तो भैया अब लगेगी पनिशमेंट। खतरनाक पनिशमेंट है, खतरनाक पनिशमेंट है, खतरनाक। क्या पनिशमेंट है सर? जेल होगी 1 साल से 3 साल, मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। फाइन लगेगा
मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, मतलब 1:3 और 1:5। ठीक है, पर्सोनेशन क्लियर सर? पर्सोनेशन क्लियर? ओके। अच्छा, अब क्या हुआ सर, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन 58 की। और सेक्शन 58 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसीलिए हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सेक्शन 58 को। पर पहले क्रक्स समझिए, सेक्शन 58 में हो क्या रहा है। सेक्शन 58 में रिफ्यूजल हो रहा है, रिफ्यूजल बाय कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर। मतलब यहां कंपनी बोल रही है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम ट्रांसफर नहीं रजिस्टर करेंगे। मतलब रिफ्यूजल कौन कर रहा है? रिफ्यूजल बाय कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर। हमें पता है कंपनी दो तरीके की होती है, हमें पता है ना। एक होती है भैया हमारी अपनी प्राइवेट कंपनी, और दूसरी होती है भैया हमारी पब्लिक कंपनी। तो इसको ही हम लोग दो हेडिंग में बांटेंगे सेक्शन 58 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखोगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में क्वेश्चन भी है, रिफ्यूजल बाय कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर। इसके ऊपर स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है। और क्योंकि किसी चीज पर जब क्वेश्चन रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग डायग्राम से देखेंगे और बढ़िया से इसको समझेंगे। पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। और फिर अपने देखेंगे इसको पब्लिक कंपनी। पहले प्राइवेट के लिए, ठीक है। तो सर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है सर, थोड़ा बताइएगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी रिफ्यूज कर देती है ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए या ट्रांसमिशन, अच्छा पहली बात, ये ट्रांसफर साइड में मैं लिख देता हूं, एंड ट्रांसमिशन दोनों को इंक्लूड करती है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सर ने ट्रांसफर लिखा है तो सिर्फ ट्रांसमिशन ही, ट्रांसमिशन का नहीं है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन दोनों को इंक्लूड करती है। तो देखो सर, अगर कंपनी ने रिफ्यूज किया है, रिफ्यूज टू रजिस्टर, ठीक है, तो कंपनी को क्या देना चाहिए? नोटिस देना चाहिए। किसको? नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ट्रांसफरर को और ट्रांसफर को। वैसे पता है कंपनी जनरली ये नोटिस देगी किसको? उसी को देगी जो कंपनी के पास आया था ट्रांसफर रजिस्टर कराने, उसी को देगी। पर ये नोटिस देना कितने दिन में है कंपनी को? कंपनी को ये नोटिस देना कितने दिन में? इन 30 days फ्रॉम ट्रांसफर डीड। जब से हम लोगों ने ट्रांसफर डीड सबमिट की है ना, या ट्रांसमिशन के लिए हमने बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया, उससे 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ये देना, विद इन 30 days, ठीक है, विद इन 30 days। अब क्या हुआ, अब इस नोटिस में कंपनी ऑब्वियसली रीजंस भी डालेगी कि क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। कोई तो रीजन होगा ना, कंपनी पागल थोड़ी है, क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? आखिरकार आप नहीं अलाउ कर रहे तो क्यों नहीं अलाउ कर रहे, रीजन क्या है, ठीक है, क्यों आप मना कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब रीजन दे दिया। अब हो सकता है रीजन पसंद ना आए ट्रांसफरी को, तो ये मिलने से ट्रांसफरी क्या कर सकता है, ट्रांसफर या ट्रांसफरी अपील इन 30 days किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास।
तो भैया वो दुखी था तो वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। तो 30 प्लस 30 60 डेज हो गया, हुआ कि नहीं? प्राइवेट कंपनी के लिए 30 प्लस 30 60 डेज हो गए। बोलो हाँ कि ना? निपट गया। 30 प्लस 30 60 डेज। ये अपील कौन से सेक्शन 58(3) में जाएगी? ये सेक्शन 58 सब सेक्शन 3। अपील कर दिया तुमने। बट सर कभी कभार पता है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का 58(3) में अपील है, पब्लिक कंपनी का 58(4) में, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसका 3(5) है, उसका 2(4) है, ठीक है। ये ऑड में, वो इवन में, इसके बगल में ऑड लिख दो। इसके सेक्शन नंबर ऑड में है, वो इवन में। 3 में आप अपील कर सकते हैं। बट सर यहां पर एक और केस हो सकता है। मान लो, ये तो मैंने अच्छी चीज मानी कि कंपनी ने नोटिस दिया, मान लो यहां सामने में है नो रिप्लाई बाय कंपनी, कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया, नो रिप्लाई बाय कंपनी, कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा? ट्रांसफरर या ट्रांसफरी कहां जा सकते हैं? वो लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल, सेम 58(3) के अंदर। लेकिन इस बार कितने दिन में? इन 60 डेज फ्रॉम नोटिस। अरे भाई बात तो बराबर ही पड़ी। हमने अगर उनको भेजा कंपनी को और कंपनी ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, कि क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, तो 30, अगर लास्ट दिन कंपनी ने रिप्लाई किया 30th डे में, तो हमको वहां से 30 डेज और मिलेंगे ट्राइब्यूनल के पास जाने के लिए। अगर कंपनी ने एक को दिन रिप्लाई नहीं किया, तो पहले हमने 30 दिन वेट कर लिया, कंपनी का रिप्लाई नहीं आया, फिर अगले 30 दिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ट्राइब्यूनल जाने की, तो वो भी तो ऐड होकर 60 ही आएगा। तो इसीलिए दोनों में 60 है। एक है अगर कंपनी ने रिप्लाई किया, दूसरा है अगर कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये है प्राइवेट कंपनी की दो कहानी, ठीक है। अब सुनो सर, सर जो भी हो, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा। अब क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो ऑड नंबर में ऑर्डर आएगा, ऑड नंबर में ऑर्डर आएगा मतलब सेक्शन 58(5), ठीक है। ये ऑर्डर कंपनी टू फॉलो कितने दिन में? इन 10 डेज। कंपनी को ये ऑर्डर 10 दिन के अंदर अंदर फॉलो करना है, विद इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर कंपनी को ऑर्डर फॉलो करना, मतलब कितना सोचो, अगर बेसिकली 1 जनवरी को मैंने ये डाला, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर डिले हुआ भी तो कितने दिन हो जाएंगे? पूरा जनवरी गया, पूरा फरवरी गया, 28, 29 और 30 और 1 मार्च गया। 1 मार्च तक 60 डेज कंप्लीट। अगर मान लो हमने वहां पर डाल दिया, अब ट्राइब्यूनल जितने दिन ले, लेट्स से ट्राइब्यूनल 2 दिन लिया, अब ट्राइब्यूनल को कितने दिन में मैटर सेटल करना है वो तो ट्राइब्यूनल सुनने और कहने पे करेगा, हालांकि जल्दी हो जाता है। मान लो 2 दिन लिया, तो उससे 10 दिन और, जिस दिन ऑर्डर आएगा उससे 10 दिन के अंदर करना है। मतलब मोटा मोटी आप समझो कि अगर ट्राइब्यूनल को आप 30 दिन दे दो, लेट्स से ट्राइब्यूनल 30 दिन लिया, तो 60 प्लस 30 90 प्लस 100 दिन के अंदर अंदर मेरा मैटर क्लोज हो गया, ठीक है। तो 60 प्लस 10 दिन के अंदर कंपनी को ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मांगना है। नो रिप्लाई, यस रिप्लाई, ठीक है। चलो अब इसमें पेनल्टी कर देते हैं। पेनल्टी क्या है बेटा? एकदम सेम जो पर्सोनेशन सेक्शन 57 की पेनल्टी थी, सेम हियर। तो यहां पर हम लिखेंगे नोट,
नोट 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 नोट। नोट। पेनल्टी is same as section 57, that is prison 1 to 3 years and fine 1 lakh to 5 lakh। इसको हाईलाइट कर देते हैं, प्रिजन और फाइन। पर सर ये किसके लिए? ये प्राइवेट कंपनी के लिए। सर पब्लिक कंपनी के लिए बेटा एकदम सेम प्रोसीडियर होगा, ठीक है, खाली डेज चेंज हो जाएंगे, बाकी प्रोसेस एकदम सेम होगा, खाली डेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस एकदम सेम होगा, ठीक है, सिर्फ दिन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली सेक्शन यहां पर जैसे 3-5 है, ठीक है, तो वहां पर 4-5 हो जाएगा, क्योंकि 4 में हम जाएंगे, 5 में ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और यहां पर 1 था, स्टार्टिंग में 1 था, तो यहां पर 135 है, हाँ रिफ्यूजल वाला 1 था, तो यहां पर 135 है प्राइवेट कंपनी का, और उसका 245। सो प्राइवेट कंपनी सबसेक्शन 1, 3 एंड 5, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2, 4 एंड 5, ठीक है। अब हम देखते हैं एक तो टेक्नोलॉजी ट्राई करके, इधर ये कट के यहां पर आएगा तो फिर यही कर लेंगे। वाओ, हो गया। अब देखिए हम इससे क्या एडिटिंग कर सकते हैं। वाओ, हो गया, वेरी नाइस। तो अब सर पब्लिक, अब तुम लोग बोलोगे सर ये गलत हो रहा है, सर ये गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, हम टीचर, ठीक है। अब अगर सर ये पब्लिक कंपनी है तो, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, खाली पता है चेंज क्या हो जाएगा? खाली पता है चेंज क्या हो जाएगा? यहां पर खाली चेंज इतना हो जाएगा कि कंपनी को जो हमने नोटिस दिया है, ठीक है, यहां पर कंपनी को मेरे को 30 दिन में रिप्लाई करना है, वो सेम है। अपील का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, अपील का टाइम पीरियड चेंज करके 60 डेज कर दिया गया है, अपील का टाइम पीरियड 60 डेज कर दिया गया है, और ये 58-4 हो गया है। दैट इज द ओनली थिंग विच हैज चेंज्ड। तो ये 30 + 30 60 नहीं होगा, ये 30 + 60 अब 90 डेज हो जाएगा। टाइम बढ़ा दिया है। देखो यार पब्लिक कंपनी में टाइम लगता है ना, पब्लिक कंपनी में सारा मैटर क्लोज करने में टाइम लगता है? पब्लिक कंपनी में मेहनत होती है, उनका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनको टाइम थोड़ा ज्यादा दिया है, 60 डेज, ठीक है। अब ऑब्वियसली 60 और 30 है, तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि अगर कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो यहां पर 90 डेज होगा, ठीक है। और ये भी चेंज होके 58-4 हो जाएगा। और ये इवन नंबर की कहानी है, ये इवन नंबर की कहानी है, जैसे वो ऑड नंबर की कहानी थी, ये इवन नंबर की कहानी है। लेकिन ऑर्डर का सेक्शन नंबर सेम है, ठीक है, ऑर्डर की कहानी एकदम सेम है, डीटो कॉपी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 58-5 में ही ऑर्डर आएगा और 10 दिन में ही कंपनी को फॉलो करना है। सर क्या पेनल्टी भी सेम है? हाँ सर पेनल्टी भी सेम।
तो द ओनली थिंग दैट चेंजेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इज, अगर मैं क्रक्स में लिखने चाहूं तो प्राइवेट में it is 30-30 and 60 and public में it is 30-60 and 90 days. बस that is the only change. बाकी पूरा प्रोसेस एकदम डीटो कॉपी सेम है। और अगर आप सब सेक्शंस देखोगे वो एक चीज चेंज है, जैसे यहां पर 58-1-3-5 आता है और यहां पर 58-2-4 और 5 आता है। ठीक है, तो ये क्रक्स समरी है इस पूरे पोर्शन की। ठीक है, तो ये पूरा पूरा प्रॉपरली क्लियर है। अगर मजा आ गया है इसको करने के बाद तो नीचे एक बार तुरंत थोड़ा सा टाइम लेके एक कमेंट जरूर लिख देना कि सर मजा आ गया। ये तो सर पूरा याद हो गया, मजा आ गया। तो ऊपर उधर इधर 90+10 है और उधर 60+10 है, 10 दिन ऑर्डर का। तो 30-30-60 या 60 पूरा, और यहां पर 30+60 90 या 90 पूरा। इज इट क्लियर सर? तो ये हो गया सर सेक्शन 58 का कॉम्बो। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखते हैं। अब आता है सर सेक्शन 59। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ। अच्छा, ये सेक्शन खुलता क्यों है पहले ये समझ लो। कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई आदमी मेंबर नहीं होना चाहिए था उसका नाम डाल दिया, या कोई आदमी मेंबर होना चाहिए था उसका नाम चेंज कर दिया, नाम गलत लिख दिया, या गलत ट्रांसफर को रजिस्टर कर दिया। इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई है। पर आपको मैं अभी क्या बोलूंगा, आपने 3 बड़े सेक्शन निपटाए ना, 56, 57, 58। ठीक है, 56, 57, 58 3 बड़े सेक्शन निपटाए। एक बार आंख बंद करके ये तीनों को रिवाइज कर लो, 56, 57, 58, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, 1 सेकंड का टाइम लेके रिवाइज कर लो। तो बच्चों अब आता है सेक्शन नंबर 59, टाइमर फॉर 30 मिनट्स। अब आता है सेक्शन नंबर 59। अब ये सेक्शन नंबर 59 क्या बात करता है? ये बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की। मतलब बेसिकली हुआ क्या है, आपने कोई मेंबर का नाम गलत लिख दिया है रजिस्टर में, या मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। हम पहले ना गड़बड़ को हिंदी में पहले हम मिस्चिफ लिखते हैं। ठीक है, कि गलती क्या हुई है, मिस्टेक, व्हाट इज द मिस्टेक, व्हाट इज द मिस्टेक, व्हाट इज द मिस्टेक। क्योंकि जब तक आप मिस्टेक नहीं समझोगे ना, तब तक आपको ये तो समझ में आएगा ही नहीं कि रेक्टिफिकेशन कैसे होने वाली है। तो मिस्टेक क्या है, ठीक है, सुनिएगा। मिस्टेक ये हुई है, नेम ऑफ अ पर्सन इज ओमिटेड। किसी आदमी का नाम हम लिखना ही भूल गए। ठीक है, किसी आदमी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ओमिटेड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मतलब आप कंपनी ने नाम ही नहीं लिखा। ठीक है, भूल गई। या तो सर नेम ऑफ अ पर्सन इज एंटर्ड
विदाउट कॉज मतलब क्या है, किसी गलत आदमी का नाम लिख दिया है या सही आदमी का नाम लिखना भूल गए हैं, दोनों ही प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो लिखा, या तो सही आदमी का नाम लिखा नहीं या गलत आदमी का नाम लिख दिया, दोनों ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब दूसरा, ये तो एंट्री हुई। अब ये दोनों सेट को आप नाम दे दो एंट्री का सेट। ठीक है, अब हम एक सेट बनाने जा रहे हैं, ये सेट है डिले का, ये सेट है डिले का, डिले या डिफॉल्ट। ठीक है, डिले या डिफॉल्ट पर हम डिले ही बोलते हैं। डिले क्या चीज में हुआ है, डिले दो चीजों में हुआ है। कलर चेंज करते हैं, क्या चीज में डिले हुआ है सर, या तो डिले हुआ है इन एंटरिंग द नेम ऑफ अ पर्सन एज मेंबर। हम आपको चैप्टर 7 में बताएंगे कि ये जो मेंबर्स रजिस्टर होता है हर 7 दिन में अपडेट करना पड़ता है आपको फ्रॉम एनी चेंजेस। तो अगर डिले हुआ है इन एंटरिंग द नेम ऑफ अ पर्सन एज मेंबर्स, या अगर हुआ है डिले इन रिमूवल ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन हु सीज टू बी मेंबर। अब ये सीज टू बी मेंबर किसी भी केस में हो सकता है, मान लो मर गया, मान लो उसने अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर दी, तो कंपनी ने क्या किया, उसका नाम अभी तक नहीं लिखा है किताब में, जो अब मेंबर है ही नहीं। ठीक है, जो अब मेंबर है ही नहीं, कंपनी उसका नाम ही हटाना भूल गई किताबों से। ठीक है, तो ये चार में से कोई एक हो सकता है, या तो पर्सन का नाम ओमिट हो गया है, या तो एंटर हो गया है, या तो एंटर में, एंटरिंग में डिले है, या रिमूवल में डिले है। तुम देखो मैच हो गया। ठीक है, तुम इससे रिमूवल से ओमिशन को मैच कर दो। ठीक है, और एंटर्ड से ये एंटरिंग को मैच कर दो, तो या तो नाम गया ही नहीं, या तो नाम डिले है, या तो नाम हटा दिया, या तो नाम हटा ही नहीं डिले है। तो चारों केसेस में इसको मिस्टेक माना जाता है और ये रेक्टिफिकेशन वाला सेक्शन निकल के आता है। तो दिस इज द मिस्टेक। तो ये सेक्शन आ कब रहा है, ये सेक्शन आ रहा है जब इन चार में से एक केस होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा सर, देखो फिर क्या होगा, जो दुखी पार्टी होगी, दुखी पार्टी, सर दुखी पार्टी मतलब हर्ट पार्टनर, हर्ट मेंबर, ये जो दुखी है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ गलत हुआ, ये जो दुखी पार्टी होगा क्योंकि इसके साथ गलत हुआ। ठीक है, ये जो दुखी पार्टी होगा इसके साथ गलत हुआ है, तो तो ये दुखी पार्टी किसको करेगा, ये दुखी पार्टी किसको करेगा, दुखी पार्टी अपील करेगा, ये है पर्सन अग्रीव्ड, ये है पर्सन अग्रीव्ड, ये किसको करेगा अपील, ये अपील करेगा ट्राइब्यूनल को, ये ट्राइब्यूनल को अपील करेगा, बोलेगा देखो ट्राइब्यूनल भाई, कंपनी ने क्या गंदगी मचाई है। ठीक है, कंपनी ने क्या गंदगी मचाई है, तो ये अपील करेगा ट्राइब्यूनल को। अपील मतलब ये बेसिकली कंप्लेन कर रहा है कि देखो यार कंपनी ने मेरा नाम हटा दिया, या मेरा नाम देर से कर रहे हैं, या वगैरह वगैरह कुछ भी बोल दे। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, दोनों पार्टी को हियर करेगा, मतलब कंपनी क्यों मना कर रही है या नहीं कर रही है, तो या तो वो अपील को डिसमिस कर देगा, डिसमिस का मतलब बोलेगा चलो निकलो इधर से, या वो ऑर्डर दे देगा कंपनी को फॉर रेक्टिफिकेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कंपनी ने गड़बड़ की है रजिस्टर में, तो आप क्या करिए, आप सीधा ट्राइब्यूनल के पास चले जाइए, ट्राइब्यूनल आपका केस सुनेगा, या तो सुन के डिसमिस कर देगा, या सुन के कंपनी को ऑर्डर देगा कि भाई रेक्टिफिकेशन करो। और रेक्टिफिकेशन के साथ साथ आपको डैमेजेस भी मिल जाएंगे। मान लीजिए उसी पीरियड के दौरान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो आपका डिविडेंड तो कंपनी ने अबेयंस में रख दिया होगा, 127 याद है, तो अबेयंस में रख दिया होगा, तो वो डिविडेंड आप कंपनी से ले सकते हो अलोंग विथ इंटरेस्ट चार्जेस जो इतने दिन कंपनी ने ड्यू करा के रखे। रिलेट कर करके पढ़ो।
ठीक है। अच्छा सुनो सर, इसी पीरियड के दौरान कंपनी ने अगर मतलब जब ये रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही है, अगर इस बंदे ने, ये जो होल्डर है, इसने अगर शेयर ट्रांसफर कर दिए या शेयर अपने पास रखे, क्या इसके वोटिंग राइट इसके वैलिड रहेंगे? सर इसके जो वोटिंग राइट है ना, वोटिंग राइट्स है, वो सर एक्टिव रहेंगे। वो सर क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। बट यहां एक चीज याद रखना, वो एक्टिव रहेंगे अनलेस ट्राइब्यूनल उनको खुद से सस्पेंड ना करा दे। मतलब अगर ट्राइब्यूनल चढ़ के, वो बोलते हैं ना, अगर ट्राइब्यूनल चढ़ के सामने से बोलता है कि हाँ इसको सस्पेंड करो, तो फिर सस्पेंड हो जाएगा, वरना ये सस्पेंड नहीं होगा, वरना ये वैलिड रहेंगे। ठीक है, ये है पूरा केस ऑफ सेक्शन 59। ठीक है, ये है पूरा केस ऑफ सेक्शन 59। ओके, पूरा का पूरा केस लॉ मैंने सजा दिया आपके सामने, ये है पूरा का पूरा केस। अभी क्लियर है सर 59? एब्सोल्युटली क्लियर है 59? कोई डाउट तो नहीं है 59 में? ठीक है, अभी 59 से आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 60 में। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 60 इज वेरी इजी, जो कि सेक्शन नंबर 60 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है पब्लिकेशन ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली ना आपको बताता है कितने अलग अलग तरीके के कैपिटल होते हैं। ठीक है, कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, फिर उसके बाद सर आपका पेड अप कैपिटल क्या होता है, पार्टली पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। और आज के जमाने में कॉल्स इन एरियर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल बताता है ये सेक्शन। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल इस सेक्शन का नाम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल बताता है ये आपको। ठीक है, 60। वैसे तो आप अगर देखो तो ये ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं है, बट फिर भी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज सेक्शन 60। सेक्शन 60 हम छोटा ही लिख रहे हैं इसलिए, पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल। कि भैया ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, कैसा दिखता है, कौन कौन से फीचर होते हैं उसमें। अब ऑथराइज के अंदर इसमें आपको बताया जाएगा सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। इसको ऑथराइज भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, और अगर आपको याद हो इसको नॉमिनल भी बोलते हैं। उसके बाद इसी में आता है सर इशूड कैपिटल आता है, याद है? इशूड कैपिटल आता है। फिर सर पेड अप कैपिटल आता है। अगर इनमें से कोई कैपिटल आपको ना पता हो ना, तो आप नीचे चैट में जरूर से लिख देना कॉल्ड अप कैपिटल, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चैट पर ही रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। हालांकि मैं आपको भी बता देता हूं, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, मतलब मेमोरेंडम में यही कैपिटल लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद सर आपका जो पेड अप कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, वो पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का जो कंपनी ने मार्केट में इशू किया। जो पेड अप कैपिटल होता है वो पार्ट होता है कि इशूड कैपिटल का कितना परसेंट हिस्सा लोगों ने लिया है। ठीक है, लोगों ने उठाया है मार्केट से। और उसके बाद लास्ट में आता है सर आपका कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप मतलब कि कितना कंपनी ने बुलाया है। पेड अप और कॉल्ड अप के बीच में जो डिफरेंस होता है वही कॉल्स इन एरियर होता है। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश्ड सेक्शन 60। अगर आपने आज की क्लास में देखा हो तो हमने 56 ट्रांसफर डीड, 57 पर्सोनेशन, 58 रिफ्यूजल, 59 रेक्टिफिकेशन और 60 पब्लिकेशन ऑफ कैपिटल किया है। हमें 2 और लेक्चर लगेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 61, 62, 63, 64, 65 करेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में 66, 67, 68, 69, 70, 71 और ये खत्म हो जाएगा। 5-5 सेक्शन हर एक घंटे की क्लास में अपने करेंगे। ठीक है, 20 तारीख तक हम पूरा रिवीजन रैप अप कर देंगे। अभी 7:15 पर हम आपको इसका पूरा डिटेल्ड प्लान दिखाने वाले हैं यूट्यूब पर, आज ही 7:15 पर, तो आना बिल्कुल ना भूले। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया ढंग से तो आपका पास है बहुत अच्छे नंबर से, 80+। बोलने की बात नहीं है, वो 80+ हो जाए। ठीक है, तो बस आना है 8 बजे।
ठीक है 7 बजे, सॉरी, ठीक है 7:15 पर।